वाराणसी जिला कोर्ट का आज फैसला, एक अहम फैसला आया है। जब यह फैसला सुनाया गया ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर, तो कोर्ट के अंदर हर हर महादेव के नारे लगे और उसके साथ ही अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज तक के स्टूडियो में दो गेस्ट किस तरह से आपस में गले मिल रहे हैं। इस फैसले के बाद किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। अब आइए मैं इस पूरे केस की तरफ लेकर चलता हूं आपको। आज इस मामले में ये सुनवाई होनी थी कोर्ट के अंदर कि क्या हिंदू पक्ष के जरिए जो केस डाला गया है कोर्ट में वो सुनने योग्य है या नहीं। मुस्लिम पक्ष के जरिए यह हवाला दिया गया था कि 1991 वर्कशिप एक्ट जो है उसके तहत 1947 के बाद यानी 1947 से पहले जो भी मजहबी इमारत, मदनी मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जिस हालत में था वो उसी हालत में रहेगा। उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता, उस पर किसी तरह का विवाद पैदा नहीं किया जा सकता, सिवाय बाबरी मस्जिद के। बाबरी मस्जिद का केस कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट को यह फैसला करना था कि क्या इस एक्ट के तहत इस केस को हिंदू पक्ष के जो गौरी श्रृंगार में पूजा की इजाजत चाहते हैं वो सुनने लायक है या नहीं। तो आज एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यह लगा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को ठुकराते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उसके साथ ही हिंदू पक्ष की उस याचिका को सुनने योग्य माना है जिसमें श्रृंगार गौरी में पूजा करने की इजाजत मांगी गई है और उसके साथ ही जो अभी सर्वे हुआ था कोर्ट के ऑर्डर से उस पर भी बहस अब की जाएगी। एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह के शॉट, जिस तरह के दृश्य मीडिया चैनल्स पर आप देख रहे हैं, जिस तरह का जश्न टीवी एंकर्स से लेकर के, रिपोर्टर्स से लेकर के जो स्टूडियो में गेस्ट बैठे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं देश के माहौल का। और जो वहां पर खड़े हुए हैं रिपोर्टर्स, बड़े बड़े रिपोर्टर्स, बड़े बड़े चैनल्स के, उनके चेहरे पर जिस तरह की खुशी है और जिस तरह के अल्फाज की अदायगी उनके जरिए की जा रही है वो आप टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे। मैं आपको पीछे ले चलता हूं। बाबरी मस्जिद केस में जब हाई कोर्ट का फैसला आया था और हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जो विवादित भूमि थी उसको 3 हिस्सों में बांटा था, उसके बाद मैं खुद सहारा स्टूडियो में मौजूद था। सहारा समय से उस वक्त मैं जुड़ा हुआ था। तो स्टूडियो में लड्डू बांटे गए थे, मिठाई बांटी गई थी और जश्न मनाया गया था। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब देश में मोदी सरकार नहीं थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद टीवी स्टूडियो में जिस तरह का जश्न बनाया गया वो दृश्य भी आपने देखे होंगे। कोई ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, 2020 का मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और विवादित भूमि को, जिसके ऊपर विवाद बताया जाता है, जिसको 1992 में आंखों के सामने ढा दिया गया था जिस मस्जिद को, उसको राम मंदिर के हवाले कर दिया गया। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि अब और क्या विकल्प इस मामले में बचता है, क्योंकि कानून के जानकार और खुद हमने बाबरी मस्जिद की रिपोर्टिंग की थी लगातार 40-42 दिन तक रोज़ाना। उस पर हमने रात में आपको अपडेट बताया था शाम के वक्त कि आज कोर्ट में क्या हुआ और जो फैसला आया था उस पर भी हमने कानून के विशेषज्ञों से बात की थी और एक दिन नहीं बल्कि हफ्तों उस पर डिस्कशन किया था। और कानून के जानकारों ने जिस तरह की बात की थी 1990 वर्कशिप एक्ट को लेकर, तो उसके बाद ये निश्चित हो गया था कि अब किसी और मस्जिद को जिसके ऊपर दावा किया जाता है, दर्जनों इस तरह की मसाजिद हैं जिनके ऊपर दावे किए जाते हैं। आपने देखा कि ज्ञानवापी के बाद मथुरा का मामला भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद आपने देखा अभी 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ही बदायूं की जामा मस्जिद का मामला भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके अलावा जौनपुर का मामला है। ऐसी दर्जनों मस्जिदें हैं जिनके ऊपर दावे किए जाते हैं। संभल की जामा मस्जिद है, उस पर भी दावा किया जाता है। तो जितनी भी कदीमी मसाजिद हैं, पुरानी मसाजिद हैं, बादशाहों के ज़रिए बनाई गई हैं, उन तमाम मसाजिद पर इस तरह के दावे जगह जगह पर किए जाते हैं। तो जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर के, बाकायदा उस फैसले में ये इसका जिक्र किया गया था 1991 वर्कशिप एक्ट का, और ये कहा गया था कि अब इसके अलावा अब किसी और मामले पर दावा हिंदू पक्ष के ज़रिए नहीं किया जाएगा। ये बात बाकायदा उस फैसले में लिखी हुई है। लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह से बनारस की कोर्ट के ज़रिए इस तरह का फैसला दिया गया और मुस्लिम पक्ष को सुनने से इनकार कर दिया गया, मुस्लिम पक्ष की दलील को मानने से इनकार कर दिया गया,
जिससे ये जाहिर होता है कि अब 1991 वर्शिप एक्ट का कोई महत्व नहीं रह गया है। और उसके लिए दलीलें दी जा रही हैं। संबित पात्रा को आपने सुना होगा जब इसका जिक्र किया जाता है, तो उसका यह कहना है कि 1991 वर्शिप एक्ट इन तमाम विवादित चीज़ों पर लागू नहीं होता, क्योंकि जब वर्शिप एक्ट बनाया गया तो उससे पहले से ही इस मामले का केस कोर्ट में चल रहा है। उसके अलावा और तरह तरह की दलीलें इस पूरे मामले को लेकर के, वर्शिप एक्ट को लेकर के दी जाती हैं। और कई बार यह भी कहा जाता है कि इसको हम जो है कानून के ज़रिए ख़त्म करेंगे। बीजेपी इसको भी कहती है बार बार। और उसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले कई चैनल्स से बात की है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने, और उसमें यह कहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री हैं, हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं एक पक्ष की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुस्लिम पक्ष की जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुस्लिम पक्ष का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले में हम कानून के जानकारों से बात करेंगे, वकीलों से अपने बात करेंगे, और उसके बाद उनके ज़रिए जो सलाह दी जाती है उस पर हम अमल करते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे। ज़्यादा उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह से हाई कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर सुनवाई है, कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा इसके खिलाफ खटखटाया जाएगा, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट में भी इस तरह का फैसला होता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से इस एक्ट की वैधता को लेकर, इस एक्ट को कहाँ पर लागू किया जा सकता है, कहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर कानूनी पहलुओं पर बात की जानी चाहिए, जिस पर जानने की ज़रूरत है, जिस पर बहस की ज़रूरत है। और उसके साथ ही बाबरी मस्जिद के उस फैसले को भी उठा करके देखने की ज़रूरत है, जिसमें इस वर्शिप एक्ट का जजों के ज़रिए 5 रुकनी जो बेंच बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे जो इस वक्त राज्यसभा के मेंबर हैं, इन तमाम लोगों ने यह आश्वासन दिया था मुस्लिम पक्ष को कि अब और किसी मस्जिद के ऊपर दावा पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पहले 4-5 महिलाएं कोर्ट जाती हैं, उसके बाद सर्वे कराया जाता है मस्जिद का, और उसके बाद आज ये फैसला आता है कि मुसलमानों की जो याचिका है, मुसलमानों ने जो आपत्ति जताई है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि ये सुनने योग्य है। ये फैसला दिया गया बनारस की कोर्ट के जरिए, और 22 तारीख तय की गई है कि 22 तारीख को अब इस पर लगातार सुनवाई होगी और जिरह की जाएगी। दोनों ही पक्ष को जरिए अपनी अपनी बात रखी जाएगी। जिस तरह से श्रृंगार गोरी में पूजा का जो मामला था, 1993 के बाद साल में एक दिन जो है यहाँ पर पूजा की इजाज़त दी जाती है, तो उस पर लगातार पूजा की जाए। श्रृंगार गोरी जो विवादित एरिया है, उसकी पूजा का अधिकार मांगा गया है इस याचिका के जरिए। और उसके साथ ही अब आगे की बात कही जा रही है, वकीलों को आप अगर गौर से सुनेंगे, जो बड़े बड़े चैनल्स के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, संवाददाता, वो जब वकीलों से बात कर रहे हैं हिंदू पक्ष के, तो उनसे उनके जरिए जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अब नीचे की दीवार तोड़कर देखा जाए, तहखानों को खुलवाया जाए जिनको पहले ही खोला जा चुका है जब सर्वे किया गया था, और ये कहा जा रहा है कि तहखाना नहीं बल्कि दीवारों को तोड़ के ये जानने की कोशिश की जाए कि यहाँ पर पहले मंदिर था, और जिस तरह का दावा किया जा रहा है फव्वारे को लेकर कि वो शिवलिंग है, तो ये सारी चीज़ें अब कोर्ट में लगातार सुनवाई के लिए रखी जाएंगी। इसके साथ ही कोर्ट में अब ये भी तय करेगा, जो वीडियोग्राफी कराई गई थी, जो सर्वे कराया गया था कोर्ट के ज़रिए मस्जिद परिसर का, उस सर्वे पर भी एक एक चीज़ पर बात होगी। 2500 से ज़्यादा पिक्चर्स हैं, कई घंटे की शूटिंग है, वीडियो है, उन तमाम चीज़ों को कोर्ट के सामने रख करके एक एक पॉइंट पर बहस की जाएगी। और उसके बाद मिल्कियत के फैसले की बात भी सामने आ रही है कि ये मामला आगे बढ़ेगा, सिर्फ श्रृंगार गोरी तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।